ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब चर्चा को बढ़ाते हैं आगे और हम रुक कर रहे हैं अब सीधा चंद्रेश सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चंद्रेश जी, आपसे सवाल कर रहे थे संजीव जी जो कि हमारे राजनीतिक संपादक है। संजीव जी जरा उनसे सवाल कीजिए। देखिए दीपाली, पहले 2 अपडेट है वो अपने दर्शकों को दे दें। जी बिल्कुल। राउंड कंप्लीट हो गया है और दारा सिंह चौहान 18,000 से पीछे चल रहे हैं। सुधाकर सिंह आउट से आगे हैं। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा राज्यसभा के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है और एक थोड़ी खराब खबर है। चंद्रेश जी, घोसी की बात कर रहे थे। घोसी में आप समाजवादी पार्टी समर्थन किया था, तो क्या इंडिया का ये पहला जो चुनाव है जिससे राहत मिलेगी कांग्रेस को भी? देखिए, घोषी इंडिया अलायंस के सभी घटक दल ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को अपना पूर्ण समर्थन दिया था। हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी और उनके दलबदलू नेताओं के प्रति लोगों के बीच गहरा आक्रोश था। घोसी के विकास के लिए इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। वहां का हथकरघा उद्योग देखते ही देखते समाप्त हो गया। और जब लोग वोट मांगने निकल रहे थे तो वहां की जनता पूछती थी सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि योगी जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, आप बताइए घोसी के गड्ढे अभी तक मुक्त क्यों नहीं हुए। तो विकास के नाम पर वोट पड़ा है और वहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। भारतीय तो जनता पार्टी चंद्रेश के जी, जैसे कि कैंडिडेट आप कह रहे हैं, चंद्रेश जी आप कह रहे हैं कि विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है, तो आप अपना कैंडिडेट उतारते। हमारा तो पहले से ही अब डिक्लेयर हो गया है कि इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगी और जो भी हमारे घटक दल होंगे जिसको चुनाव जो लड़ेगा उसको अपना समर्थन करेंगे। तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी और उसके घटक दलों ने लिखित समर्थन दिया था। तो अब तो ये प्रश्न ही नहीं होता कि कौन चुनाव लड़ना चाहिए। इंडिया के घटक दल ने वहां चुनाव लड़ा और इंडिया अलायंस ने समर्थन किया। एनडीए के अलायंस से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट दलबदलू नेता दारा सिंह चौहान चुनाव लड़े और उनको भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता ने सबक सिखाने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा, इनके मंत्री, विधायक, गली मोहल्ले के सब नेता लग गए और तभी भी बढ़त इनको दिखाई नहीं दे रही है। लगातार ये पीछे चल रहे हैं। तो जनता समझ गई है। मैं कई बार आपके मंचों पर कहा करता था कि जब जनता विरोध में हो, हवा विपरीत चले तो अपना प्रमुख भी काम नहीं आते हैं, और वही घोसी में देखने को मिला है। ये 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज है और इसको समझना पड़ेगा। ठीक है सर, मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं। मनोज जी आप कहिए, क्या कुछ कह रहे हैं। मैं बात सुन रहा था के साथ, एक मुझे एक पिक्चर का डायलॉग याद आ गया। पिक्चर आई तो उसमें गब्बर कहता है, तेरा क्या होगा कालिया। तो ये चुनाव परिणाम अगर इंडिया के पक्ष में अभी 2 घंटे बाद आ जाएगा पूर्ण रूप से, तो तेरा क्या होगा राजभर, ये कौन पूछेगा राजभर से? योगी जी पूछेंगे, अमित शाह जी पूछेंगे, या प्रधानमंत्री जी पूछेंगे तेरा क्या होगा राजभर? और क्या इन एनडीए के घटक दलों का वजूद रह गया? क्या इनका मतलब रह गया? क्या मकसद रह गया? ये जनता ने स्पष्ट जान लिया। दीपाली जी, मैं बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन का कोई भी घटक दल एक सीट नहीं जीतेगा। ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और ये मेरी बात नोट कर ली जाए। आज की जीत का आंकड़ा क्या होगा ये अभी तय हो जाएगा, इस पे मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, लेकिन मैं ये बड़ी बात कर रहा हूं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे वो ठीक है राजभर हो, ये कोई नहीं एक सीट जीतने जा रहा। सर ये बीजेपी तो कुछ ही घंटों में तस्वीर जो है पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि आखिर जो है जनता किस पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाती है। हालांकि हमारे पास समय की अभी कमी है, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और संजीव जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि जो काउंटिंग है सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर अभी भी लगातार जारी है, लेकिन आखिरकार जनता किस पर विश्वास जताती है ये देखना होगा। चलिए फिलहाल के लिए इस महा कवरेज में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।